तो जुजुत्सु काइसन 262 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं और ज़्यादा चैप्टर है नहीं, सिर्फ 7 ही चैप्टर आए हैं। वो इसलिए क्योंकि के बीमार हो गया और इसी के साथ यूटा वर्सेस सुकुना की बैटल चालू होती है, जो कि एक डोमेन बैटल है। और यूटा सक्सेसफुली अपने डोमेन का साइज़ छोटा भी कर लेता है, बिल्कुल किसी बास्केटबॉल की साइज़ जितना। तो मतलब यूटा डोमेन में तो बेहतर होता ही जा रहा है। वही तरीका है जिसके बारे में नारेटर ने हमें लास्ट चैप्टर में बताया था, और ये तरीका गोजो ने लास्ट टाइम यूज़ भी किया था सुकुना के खिलाफ। और ये इसलिए किया है ताकि मेलावॉटेड श्राइन का असर छीन सके यूटा का डोमेन या फिर गोजो का डोमेन, लेकिन सिर्फ 3 ही मिनट के लिए। और इसी 3 मिनट में सुकुना यूटा को और यूटा सुकुना को मारने की कोशिश करेगा। और आगे यूटा सोचता है कि सुकुना की जैसी हालत है, इस हालत में तो 3 मिनट के अंदर मैं सुकुना को इतना पीट ही दूंगा कि वो डोमेन एक्सपेंशन कंटिन्यू कर ही ना सके। और आगे हमें दिखाई देता है कि सुकुना ने अपनी डस्ट टैकलिंग के रेंज को बहुत ज़्यादा कम कर लिया है, वो सिर्फ इसलिए ताकि वो यूटा यानी कि गोजो के डोमेन को कवर कर सके। इसका मतलब सीधा सीधा यही है कि सुकुना यूटा को इंस्टेंट ख़त्म करना चाहता है। और आगे पता चलता है कि सुकुना ने मेलावॉटेड श्राइन की 99 सेकंड वाली टाइम लिमिट को भी खत्म कर दिया है। कैसे नहीं पता, क्योंकि वो गेगे का फेवरेट कैरेक्टर है, मतलब गेगे खेल गया। और दूसरी तरफ वो सुकुना है, वो कुछ भी कर सकता है। और आगे हमें छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें कि हमें दिखता है कि गोजो के साथ यूटा ने अपनी सोल स्वैप की थी ट्रेनिंग करने के लिए, ताकि वो अपने डोमेन की ताकत को बढ़ा सके। और कहीं ना कहीं शायद ये तय ही था कि गोजो तो मरेगा ही और यूटा उसकी बॉडी टेक ओवर करेगा ताकि वो सुकुना को हरा सके। और डोमेन की बैटल तो यही है कि वो अपने बैरियर को टिकाए रखे, और इसीलिए गोजो के साथ यूटा ने अपनी सोल स्वैप करके बैरियर ट्रेनिंग की ताकि वो अपने बैरियर को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सके। और वो दिख भी रहा है। और सिर्फ यूटा ही नहीं, सारे सॉर्सरर्स ने एक दूसरे के साथ अपनी सोल स्वैप की थी ताकि वो अपनी कमियों को छुपा सकें और अपनी ताकत बढ़ा सकें। और शायद इसीलिए हमें ये पैनल दिखाया जाता है जिसमें यूटा और यूजी खड़े होकर कह रहे हैं वी चीटेड। यूटा तो सोचता ही है कि 3 मिनट के अंदर अंदर मैं सुकुना को इतना मारूंगा कि वो डोमेन अपना मेंटेन ही नहीं कर पाएगा। और दूसरी तरफ सुकुना सोच रहा था कि पहले तो मैं इसका इन्फिनिट वॉइड तोड़ूंगा और उसके बाद अपने डोमेन को इतना एक्सपेंड कर दूंगा कि सभी सॉर्सरर्स को यहीं के यहीं इंस्टेंट मार डालूंगा, मतलब ख़त्म, टाटा बाय बाय, सब गए। अगर ऐसा होता है तो गेगे अकोतामी की बात सच हो जाएगी, जो कि उन्होंने 2019 में एक बात कही थी कि इन दी एंड सभी सॉर्सरर मर जाएंगे, सिर्फ एक ही जिंदा बचेगा, जो कि शायद सुकुना होगा या फिर यूजी। और तभी हम देखते हैं कि यूटा सुकुना को अपनी तरफ पुल करके पंच मारने की कोशिश करता है, पर पता नहीं कैसे सुकुना ने यूटा का ही हाथ पकड़ा और उसके ही चेहरे पे एक पंच देके मारा। एंड दैट्स सो हार्ड पंच। और पंच पड़ने के बाद यूटा सोचता है कि सुकुना ने ऐसा किया कैसे। तब हमें पता चलता है कि सुकुना ने डोमेन एक्सपेंशन के साथ डोमेन एम्प्लीकेशन का भी यूज़ कर रहा है। और जैसा कि हम जानते हैं कि सिंपल डोमेन और डोमेन एम्प्लीफिकेशन डोमेन को काउंटर करने के काम में आती है, तो यहाँ ना ही सुकुना सिर्फ डोमेन इस्तेमाल कर रहा है बल्कि एम्प्लीफिकेशन का यूज़ करके गोजो की इन्फिनिटी को भी पार कर रहा है। और इसी वजह से उसने यूटा के चेहरे पे यानी गोजो के चेहरे पे ज़बरदस्त मुक्का दर दिया। और हम देखते हैं कि यहाँ पे सुकुना हंस रहा है, एकदम ईवल स्माइल है उसके चेहरे पे। कहीं ना कहीं लगता है सुकुना इस फाइट को एंजॉय करने लगा है। और सुकुना एक बात तो सोच के भी खुश है कि अंदर डोमेन के क्या चल रहा है ये बाहर के सॉर्सरर को कुछ भी अंदाज़ा नहीं है और ना ही लगेगा, क्योंकि मेमे के क्रोज भी यहाँ टिक नहीं सकते। पर सवाल ये है कि सुकुना ये सोच के खुश क्यों हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि शायद सुकुना के पास अब भी कोई इविल प्लान है जो कि वो आगे जाके यूज़ करेगा। खैर अगले पैनल में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे रिका फुल्ली मैनिफेस्टेड है और उसने यूटा की लाइफलेस बॉडी को पकड़ के गले लगा के रो रही है। और अनफॉर्चुनेटली यहीं पे चैप्टर एंड हो जाता है। पर देखा जाए तो हो सकता है कि
यूटा अपनी बॉडी में वापस आ जाए और उधर गोजो वापस आ जाए, फिर यूटा गोजो दोनों मिलके सुकुना से लड़ें। खैर ये तो हम कह नहीं सकते, तो आगे ही पता चलेगा। और सच बताऊं तो पर्सनली मुझे लगता है कि चैप्टर काफी सैड एंड हुआ है, पर कोई बात नहीं, अगले चैप्टर में देखेंगे। इससे ज्यादा तो खैर हम कुछ कर नहीं सकते। और एंड में एडिटर कमेंट करता है कि रीका फुल्ली मैनिफेस्टेड बट बस बट ही है, इसके आगे कुछ नहीं है। और अगला चैप्टर बहुत लंबे ब्रेक के बाद आ रहा है, मतलब करीब 2-3 हफ्ते के ब्रेक के बाद, यानी कि 27 जून के आसपास। चलिए अगले चैप्टर के स्पॉयलर्स तब मिलेंगे। ओके बाय बाय।